तो आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 12A। और ये जो अभ्यास है इसमें कुल 7 प्रश्न हैं, ठीक है। और ये जो है वो अनुपात पर आधारित पहली अभ्यास है। यहां से हम सीखेंगे कि अनुपात क्या होता है और अनुपात के बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे। अगर ये अभ्यास आपने मिस कर दी तो इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। तो इस अभ्यास को बड़ी आसान सावधानी से और पूरा ध्यान लगा के समझेंगे, ठीक है। सिर्फ उतारने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। चलिए, तो यहां पर देखिए सारे क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 3 का 4 से अनुपात। सबसे पहले हम थोड़ा सा अनुपात के बारे में जान लेते हैं। अनुपात होता क्या है? अनुपात के चिन्ह को हम लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं, इस तरह से 2 बिंदियां लगाकर, ठीक। जैसे हाँ लिखा हुआ 3 और ये निशान बना हुआ है 4 लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं 3 अनुपात 4, ठीक है। 3 अनुपात 4 पढ़ेंगे, ठीक है इसको। और 3 अनुपात 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4। तो अगर 3/4 कहीं पर लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि उसे हम 3 अनुपात 4 लिख सकते हैं, 3 अनुपात 4, ठीक। तो बस इतना बेसिक आप समझ लें, ठीक। इसे 3 अनुपात 4 पढ़ेंगे और 3/4 को ही हम 3 अनुपात 4 करते हैं। इसका मतलब ये जो भाग का है ये अनुपात है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3 का 4 से अनुपात। तो 3 का 4 से अनुपात, 3 पहले अनुपात का निशान लगा देंगे और 4 लगा देंगे, ये हो गया आंसर। तो इसमें 3 लिख दिया जाएगा, या अनुपात का निशान पहले से लगा है, या 4 लिख दिया जाएगा, ठीक। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 5 का 3 से अनुपात। तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, अनुपात 3 लिख देंगे इसमें, ठीक। इसमें तीसरे देखते हैं 2 का 7 से अनुपात। तो 2 लिखेंगे, अनुपात और 7 तो लिखा ही पहले से। 4 का देखिए से अनुपात, देखिए इसको क्या पढ़ोगे आप, 4 का 7 से अनुपात। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, 7 लिख देंगे। कितना इजी है ना, लग गया, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अनुपात में व्यक्त कीजिए। देखिए अब पहले अनुपात था, उसे शब्द में कन्वर्ट करना था, अब उल्टा है। 2 का 5 से, देखिए पहला सवाल, इसको कैसे लिखेंगे, 2 का 5 से अनुपात जो है बराबर 2 पहले और अनुपात 5, ये लग गया सवाल, हो गया आंसर, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, 5 का 12 से अनुपात बराबर, पहले 5 उतार लेंगे, अनुपात 12 लग गया। तीसरा देखेंगे, 13 का 75 से अनुपात, तेरह पहले लिख लेंगे, अनुपात का निशान और 75 75 हो गया। चौथा देख लेंगे, 108 का 125 से अनुपात बराबर क्या आएगा, पहले 108 है तो 108 लिख देंगे, अनुपात 125 है ना। कितना इजी, ठीक। इसे पढ़ेंगे 2 का 5 से अनुपात, 5 का 12 से अनुपात, 13 का 75 से अनुपात, 108 का 125 से अनुपात है। कितना इजी है, ठीक। चलिए इसे उतार लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा, ये भी बहुत इजी है, बस लग रहा है कि टेबल बनी है इसलिए कठिन लग रहा है, कुछ नहीं। देखिए सवाल पढ़ेंगे पहले,
निम्नलिखित तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों को अनुपात में लिखिए। देखिए यहां पर देखिए विषय की सूची बनी है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला। रमेश के अंक, यहां रमेश के अंक, हिंदी में रमेश ने 60 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में रमेश ने 53 अंक प्राप्त किए, गणित में रमेश ने 75, इसी तरह से विज्ञान कला में। अब सीमा के अंक देखिए, हिंदी में सीमा ने 53 अंक प्राप्त किए हैं, अंग्रेजी में 65, गणित में 62, इसी तरह से। ठीक, अनुपात देखिए बहुत आसान। अब रमेश के अंक और सीमा के अंक का अनुपात, हिंदी में 60-53 है, देखिए अनुपात क्या लिखा हुआ है 60:53, तो हम बाकी भर देंगे 53 और 65 लिख देंगे बस। 53:65 हो गया। इसको देख लीजिए, जो अंक पहले है उसका अनुपात पहले और 62 हो गया। ठीक, फिर 48:55 हो गया। फिर देखिए 63:71 हो जाएगा। ठीक, तो ये प्राप्तांकों का अनुपात हो गया, किसी भी चीज का अनुपात हो सकता है। ठीक, सवाल नंबर 4 देखेंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात के रूप में लिखिए। ठीक, चलिए कैसे लगाएंगे, देखिए एक इस तरह से एक आयत है। ठीक, इसकी जो लंबाई है वो 29 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 25 मीटर। ठीक, हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इसको ऐसे लिख सकते हैं 29:25, ये आंसर हो गया। मीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि अनुपात में कभी भी मात्रक नहीं आता है। क्यों नहीं आता, ये बात की बात है, अभी इतना ही समझेंगे आप लोग। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे देखिए, लिखेंगे आयताकार खेत की लंबाई बराबर 29 मीटर और आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर 25 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बराबर, पहले लंबाई आई है तो पहले लंबाई लिखी जाएगी, यह ध्यान रखें, बाद में चौड़ाई तो बाद में चौड़ाई, ये अनुपात हो गया। ठीक, सवाल नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित सारणी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, देखिए यहां पर अनुपात में 7:8 लिखा हुआ है, यहां पर 13:21 लिखा हुआ है, यहां पर 73:85 लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दिया हुआ है। देखिए जो अनुपात होता है, अगर इस तरह से कोई अनुपात है तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्व पद। ठीक है, याद कर लीजिए। और ये बाद वाला, इसे बाद की चीज हमेशा उत्तर पद कहते हैं। आपको याद होगा, अगर कोई संख्या आपने 4 लिखी, इसकी पूर्ववर्ती क्या होती थी, पूर्ववर्ती 4 में से घटा 3 होती थी। इसी तरह 4 की अगर हम उत्तरवर्ती देखें, उत्तरवर्ती, तो उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है, एक बाद की, एक जोड़कर, तो 4 के उत्तर की 5 होगी। ठीक है, तो उत्तर का मतलब बाद वाला और उसका पूर्व का मतलब। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम क्या करेंगे, भर देंगे। चलिए देखिए, तो पूर्व पद 7 है इसमें, ठीक लिखा हुआ, उत्तर पद 8 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार इसमें पूर्व पद 13 हो जाएगा और वो तो लिखा हुआ है। ठीक, इसमें पूर्व पद 73 और इसमें 85 है ना, कितना है जी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, निम्नलिखित अनुपातों के व्युत्क्रम लिखिए। देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 3/4 लिखा है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 4/3। और हम जानते हैं कि 3:4 को व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे 4:3। कितना इजी है। चलिए पहला सवाल देखेंगे। 3:14 का व्युत्क्रम कितना होगा 14:3। बदल दीजिए, पूर्व पद को उत्तर पद कर दीजिए और उत्तर पद को पूर्व पद कर दीजिए। कितना इजी। दूसरा देखेंगे 15:17 का व्युत्क्रम। ये भाषा लिखनी जरूरी होती है, ठीक है। बराबर कितना आएगा 17:15। तीसरा 25:37 का व्युत्क्रम बराबर 37 पहले आ जाएगा, अनुपात 25। ठीक, इसी तरह से चौथा क्वेश्चन हल हो जाएगा। 65:67 का व्युत्क्रम बराबर 67 पहले, अनुपात 65 बाद में। ठीक है, लग गया कितना आसान है इस तरह से। देखिए प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए कितना इजी। देखिए पहला सवाल 3:7 ठीक में, ठीक, प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद यानी पहला वाला कितना है बराबर 3, और द्वितीय पद कितना होगा बराबर 7 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। 4:11 में प्रथम पद बराबर 4 हो गया, और द्वितीय पद कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन लगा लेंगे। 13:27 में प्रथम पद बराबर हो जाएगा 13, और द्वितीय पद हो जाएगा 27। कितना इजी, इसमें क्या है। ठीक हो गया, ये अभ्यास पूरी हो गई। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको। देखिए लास्ट में रिवीजन कर लेंगे अनुपात। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे लिखा है 3:4 लिखा है, या 6 लिखा है 7। इसे पहले वाले को कहते हैं पूर्व पद, और ये क्या होगा उत्तर पद कहते हैं। या पहले वाले को हम प्रथम पद भी कह सकते हैं, और दूसरे वाले को द्वितीय पद भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक अनुपात और लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 2:3 लिखा है, इसे हम लिखना चाहें तो 2/3 भी लिख सकते हैं। अगर कहीं 3/7 लिखा है तो उसे 3:7 भी लिखा जा सकता है, दोनों बराबर है। ठीक है, ये अगले अभ्यास में सीखेंगे हम लोग। ठीक, तो इस अभ्यास में अनुपात के बारे में इतना ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट अभ्यास में इस पर दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो